कि शाहरुख खान ने तीसरे बच्चे को जन्म देके आखिर क्या संदेश दिया है। ये कोई साधारण घटना के नाते हम इसको नहीं देख रहे, क्योंकि पिछले कई सालों के जो क्रियाकलाप है शाहरुख के, वो संदेह के घेरे में है। ना केवल पत्रकार के नाते हमारे, बल्कि अमेरिका जैसे देश के भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में शाहरुख के ये घटना तब तक जरूर 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 चर्चा में और संदेह के घेरे में रहेगी जब तक शाहरुख इसका सही उद्देश्य सार्वजनिक नहीं करते। शाहरुख कहेगा कि ये मेरी व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आक्षेप है या मेरे निजता में कोई खलल डाल रहा है, तो जिनका जीवन सार्वजनिक होता है, जो लोगों के विष पर बड़े बनते हैं, ऐसे लोगों के विष का भी ख्याल रखना जरूरी है। और खास करके शाहरुख खान ये इतना विवादों में पिछले कुछ सालों से रहा है कि इस क्रियाकलाप पर भी बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया में चर्चा है। आज हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। ये केवल कोई बॉलीवुड गपशप या चाट शो जैसा नहीं है, बल्कि इस देश में शाहरुख जैसी व्यक्ति सेलिब्रिटी बनने के बाद समाज को आखिर संदेश क्या देना चाहती है। शाहरुख के इस सरेगोट बेबी अर्थात किराए की कोख लेकर उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है, इसके बाद अहम 100 से ज्यादा सवाल उठते हैं। उसमें एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या शाहरुख खान हम दो हमारे दो वाले इस देश के सैद्धांतिक सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं? क्या इस देश में हम दो हमारे दो के बजाय ज्यादा से ज्यादा बच्चे जनने का संदेश देने वालों को वो कोई संदेश तो नहीं देना चाहते हैं? कौन है इसके पीछे, इस पर भी विचार जरूरी है। आइए अगले घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और भी कई विवादों पर बात करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं मुद्दे पर। हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही वाक्य हैं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी सरोगेसी की मदद से तीसरे बच्चे के माँ बाप बन चुके हैं। मगर यहाँ आप खुद अपने ही बच्चे की खबर से शाहरुख एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में शाहरुख ने दावा किया था कि सरोगेसी के जरिए वे तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। इसके बाद शाहरुख ने ये भी दावा किया कि बच्चा जुलाई में जन्म लेगा और ये बेबी बॉय है। ये बात सामने आते ही शाहरुख पर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के आरोप लगने लगे और खुद अपने ही बयान पर फंस चुके हैं शाहरुख खान। इस पूरे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से जांच कराने का आदेश दिया है। शाहरुख खान के इस जुर्म पर कानून अपना डंडा चलाए कि इससे पहले खुद मरकजी दारुल इफ्ताक दरगाह के आला हजरत ने फतवा जारी कर शाहरुख को शरीयत का गुनहगार ठहरा दिया है। साथ ही दारुल इफ्ता ने सरोगेसी से बच्चा पैदा करने को भी हराम करार दिया है। इस फतवे के अनुसार न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि बच्चा पैदा करने वाली औरत को तौबा की सलाह दी गई है। ऐसे में यहाँ शाहरुख पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शाहरुख इस्लाम को नहीं मानते? वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सबसे फेवरेट मैन आमिर खान भी मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में सरोगेसी के जरिए पिता बने, मगर 2002 में इनका तलाक हो गया। ये सारी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि लोगों को हम दो हमारे दो की सलाह देने वाले अपने निजी जिंदगी में कितना ज्यादा संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। हमारे देश में इस तरह के कार्य कानूनी जुर्म है। गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1984 के तहत गर्भाधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराना गुनाह है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल व 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 315 के तहत शिशु को जीवित पैदा होने से पहले किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य करने वाले को 10 साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। मगर अब तक शाहरुख खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये एक बेहद गंभीर सवाल है। ऐसे में ये पूछना गलत नहीं होगा कि किराए की कोख से शाहरुख क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आखिर शाहरुख क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी को बच्चा नहीं है तो उसको ऐसा करने के लिए इस तकनीक का आधार लेना शायद स्वागतार्ह हो भी सकता है। इस पे अलग से बहस भी करेंगे, उसके बाद उस पर तय करेंगे। लेकिन शाहरुख का ऑलरेडी एक बेटा है, एक बेटी है। ऐसे में तीसरे बेटे का हट किस लिए, क्या है इसके पीछे का असली मकसद? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। आज के विषय में मेरा विचार है कि यह रिंग खान शिक्षा देने लायक है ही नहीं।
हाँ। मूलतः इसके 6 कारण हैं। नंबर 1, इस्लाम में यह प्रक्रिया निषेध है। नंबर 2, इसने लिंग परीक्षण करवाया जो कि भारत में निषेध है। हाँ। नंबर 3, अमेरिका में इसके सामान की जांच पड़ताल होती है, हाँ। तो भारत में आकर ये अल्पसंख्यक होने का रोना रोता है। नंबर 4, मूलतः ये रिंग खान दिल्ली का स्वयं को बताता है। नंबर 5, वास्तविकता यह है कि यह रिवाड़ी का रहने वाला है और इसका लालन पालन श्री कन्हैयालाल पोसवाल पर हुआ, जो कि रिवाड़ी के गुर्जर समाज की प्रतिष्ठित हस्ती रहे हैं। नंबर 6, इसके आज भी उस प्रकार से रिश्ते हैं, ये समाज को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, पाकिस्तान की जनता को पैसा जरूर दे सकता है, मगर जहाँ हिंद की जनता का सवाल आता है तो इसके मायने जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सवाल शाहरुख के ऊपर उठ रहे हैं। हम शाहरुख को भी या उनकी एजेंसी को भी ये आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कह चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया का हम कार्यक्रम के आखिर तक वेट करेंगे, वो अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, कौन सुरेश जी हैं? बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, पहले तो आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि हम लोगों को थोड़ा बोलने का चांस मिलता है। ठीक है, और मैं ये बोलना चाहता हूं सर कि किसी का भी अगर उसका मेल और फीमेल का जो निरीक्षण किया जाता है, हाँ। ये तो सबको पता है कि गैर कानूनी है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। धन्यवाद। हम शाहरुख खान के 2 मुद्दे उठा रहे हैं। एक तो है कि उन्होंने जो लिंग परीक्षण किया, या अगर कोई आम व्यक्ति करता तो अभी तक वो जेल में होता। जहां पर ये किया गया उसका भी अभी तक लाइसेंस रद्द होता और उस डॉक्टर को भी जेल होती, लेकिन शाहरुख के मामले में ये नहीं हुआ। ये भी एक गुनाह है। और दूसरा है कि क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से सरकार सम्मान देती है, सरकारी एजेंसियां सम्मान देती है, आप हम सब लोग इनके फिल्में देखकर इनको सेलिब्रिटी का दर्जा देते हैं, ये इसके लायक है या उस लायकी का ये गलत फायदा उठा रहे हैं? अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं मदन सिंह रावत बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के होने का जितना फायदा मैक्सिमम शाहरुख खान उठा रहे हैं, हाँ, मेरे ख्याल से कोई भी इस टाइम हिंदुस्तान में उतना फायदा वो उठा नहीं रहे हैं। हाँ। देखिए, एक तो ये कि ये इन्होंने जो है ये सेक्स जो है ये मालूम किया है कि उनके बच्चे का सेक्स क्या है। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म का आदमी होता तो हर मीडिया में, हर न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है बहुत ही चर्चा में आता और उनकी बुराई होती। लेकिन ये जो है ये क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म के हैं तो कोई आदमी बोलने वाला नहीं है, आखिर क्यों? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं सर, ये मैं पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सूरज जी। क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है, कुछ दिन पहले टीवी के ऊपर इनकी न्यूज आई थी कि इन्होंने सोनोग्राफी का टेस्ट कराए थे लड़के का या लड़की के लिए देखने के लिए। अगर इनकी बीवी में अगर लड़की पाई जाती तो इन्होंने उसको मार नहीं सकते थे। हाँ। अगर यही चीज इन्होंने दूसरे से करवाए, अगर इनको पता चले कि लड़की है तो केस एकदम बंद हो जाएगा, लड़की को वहीं पर ही खत्म कर देंगे। ये तो गलत है। और ऊपर से बीच में ये बात चली थी कि इनके ऊपर केस होना चाहिए। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि इनके ऊपर अभी केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ये सक्सेस हो जाता है इनका, ये लड़की आ गई, इनको मारा दिए, तो पूरे देश भर में एक बात चल रही है कि लड़की बचाओ अभियान। इसमें लोग होते हैं कि लड़की को बचाओ बोल के रैलियां निकालते, सब करते। अगर शाहरुख खान इसमें पकड़े जाए, लड़की अगर ऐसा हुआ इस केस में, अगर शाहरुख खान पकड़े जाते तो यही देश के लोग ये गलत है बोलेंगे और शाहरुख खान को सपोर्ट करेंगे, इन्होंने नहीं करे बोल के। बिल्कुल। जनता सेलिब्रिटीज के ऊपर एकदम दीवानी हो गई, ये नहीं देख रही कि सच क्या है या गलत क्या है, बस खाली नाम के ऊपर चल रहे शाहरुख खान। बस इतना ही कहना है आपसे। और धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ सूरज जी। हाँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसा चैनल लेके आए ना, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ, सबसे बड़े हमारे देश के वकील, जज ये गुनहगार हैं।
शाहरुख खान या कुछ भी हो ना, अगर कानून सख्त होती, इस समय सख्त होती ना, ये शाहरुख खान या हम हो या कोई भी हो, कोई लिंग परीक्षा नहीं करा सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर में कानून सबसे बड़ा गुनहगार कानून है, क्योंकि कानून ऐसी चीज है, देखिए सब कुछ आंखों आंख देखती है। टीवी पे अगर ये गलत हो तो टीवी पे अगर न्यूज चैनल चलती है ना, तो उत्तराखंड की हो या शाहरुख खान की हो या मेरी हो, किसी भी की हो, सब कुछ अगर ये हकीकत नहीं है इसको बंद करो, नहीं तो पूरे कानून, सबसे मैं कानून को दोष देता हूँ। अगर ये कानून देख रहा है तो देख के पता है कि क्यों नहीं इसके ऊपर जाता है। एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर में अरब पति, खरब पति है। अगर कानून के अंदर में दम है तो हर इंसान की एक मेजॉरिटी खड़ा कर दे कि इस इंसान के अंदर इतनी। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप ही कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जो शाहरुख खान का जो मुद्दा है वो इनके नाम के आगे शाहरुख खान लगा, इसलिए तो इनकी जेल तो इनको होगी नहीं। संजय दत्त को जेल होगी क्योंकि उनके सामने दत्त लगा था उनके नाम के सामने, इसलिए इनको जेल नहीं होगी क्योंकि ये खान साहब है। और दूसरी बात यह है कि लिंग परीक्षण, इनको जो लोग मानते हैं उनके क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए। ये कितना गलत हो रहा है, कितना समाज हमारा नीचे गिरते जा रहा है, लिंग परीक्षण करा रहे हैं, तो हम आम आदमी क्या सीखेंगे इनसे। और पहली बात यह है कि हमारी जो निजी राय है इसको तो मैं ही वो मानते ही नहीं। निहायती घमंडी, एकदम घमंडी बदतमीज आदमी है, एक नंबर का बदतमीज है, निहायती घमंडी है, किसी को अपने सामने लगाता नहीं है और समाज के सामने बहुत ही गलत, बहुत ही नीच ये काम किया है। जितने भी लोग हैं इसके कैटेगरी के ऐसे काम करने वाले, लिंग परीक्षण कराने वाले, उनको तो मेरी सरकार से यही दरखास्त, उनको जहाँ तक हो सके जेल में डाला जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये क्या है, लड़कियों को जीने का हक नहीं है इस दुनिया में? उनके कानून में, मैं शाहरुख खान से डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ कि उनके कानून में क्या लड़की जन्म देना अपराध है? क्या लड़कियों को उनके कानून में आना, उनके धर्म में आना अपराध है? कौन सा उनका कानून है, कौन सा उनका धर्म है? जो लिंग परीक्षा करा रहे हैं वो है, चाहे कोई भी है, आमिर खान है, कोई भी है, कोई भी खान है, कोई भी मिश्रा है, कोई भी पांडे है, मैं सबको बोलती हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको बोलती हूँ, ये लिंग परीक्षा वाला मशीन निकाला है कौन? इतना घटिया। धन्यवाद। वैसे तो इस्लाम के जो संबंधित लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर फतवा निकालकर इस घटना का विरोध किया है, और लेकिन शाहरुख जैसा व्यक्ति है तो इतना आवाज क्यों नहीं उठ रहा जितना उठना चाहिए। बल्कि खास करके ऐसे लोग जो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, जो लोगों के नजरों में रहते हैं, जो लोगों की नजरों के कारण बड़े बनते हैं, उनके गलती पर उनको सजा सख्त से सख्त इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि समाज में अगर संदेश देना है तो आप 1000 लोगों को इस गलती के लिए अरेस्ट करो, उससे भी ज्यादा बड़ा संदेश जाएगा शाहरुख जैसे एक व्यक्ति को इसके लिए अरेस्ट करो। संजय दत्त ने जो गलती की, अब कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी यह गलती लाइफ में दोबारा नहीं करना चाहेगा। जिस प्रकार से जो शिकार की गई, हंटिंग की गई, उसके कारण सलमान खान और तमाम लोगों के ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही है, इसके कारण भी अब कोई भी ये सेलिब्रिटी इस तरीके की मस्ती करने के लिए जंगलों में जाकर ऐसे प्राणियों का नहीं कुछ कर सकते। और यही एक अच्छा मौका था देश में संदेश देने का, लेकिन सरकार इसे चूक गई लगता है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। सर, जो ये शाहरुख खान जी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है जो ये ऐड देते हैं। इन्होंने जो इतना जलील काम किया है, जो जलील और कच्ची है, इनको कोई अधिकार नहीं है। ये जो अच्छे कामों के बारे में ऐड देते हैं, तो ये खुद ही बुरे काम करते हैं, तो ये अच्छा काम, ये इन्होंने इतना बुरा काम किया है। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर जी, ये जो शाहरुख खान ये सब ये क्या साबित क्या करना चाहता है ये सब करके? यही तो हम पूछ रहे हैं सवाल। लोग उनको आइकॉन बोलते हैं, ठीक है, और जहाँ एक तरफ लड़कियों को बचाने की बात कर रहे हैं और वो इस तरह का काम कर रहा है, तो जो उनको आइकॉन मानते हैं तो उन पे क्या असर पड़ेगा ये सब देख के? बिल्कुल, ये तो गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद। और हम आपको कारण दिखाते हैं कि किस कारण से हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम दो हमारे दो को झुठलाते शाहरुख खान के पास पहले से ही अपने 2 बच्चे हैं। लगता है शाहरुख खान न केवल छोटे परिवार की बात दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर खुद के लिए शाहरुख का कोई एजेंडा नहीं दिखता।
शाहरुख खान पर जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराने का आरोप। शाहरुख खान ने किराए की कोख के जरिए तीसरे बच्चे का पिता बनने की बात की। शाहरुख ने बच्चे के जन्म से पहले उसे बेटा कहकर पुकारा। इससे लोगों को लगा कि शाहरुख ने बच्चे को जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराया है। शाहरुख ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेलिब्रिटी शाहरुख का समाज पर बुरा असर। शाहरुख को सेलिब्रिटी समझने वाले समाज के कई लोग शाहरुख का अनुसरण करने लगेंगे। ऐसे में दूसरे लोग भी ठीक ठाक होते हुए किराए की कोख से बच्चा पैदा करने लगेंगे। शाहरुख की पत्नी को अपना शरीर बेडोल होने का खतरा तो नहीं। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि शाहरुख की पत्नी को अपना शरीर बेडोल होने की वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा है। शाहरुख का तीसरा बच्चा पैदा करने की प्रेरणा। शाहरुख खान के पहले से ही 2 बच्चे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शाहरुख खान को तीसरा बच्चा पैदा करने की प्रेरणा कहां से मिली। कुछ लोगों का मानना है कि शाहरुख में पिछले दिनों से जैसे कट्टरता झलकी है, ये उसी का परिणाम हो सकता है। विवादों के साए में शाहरुख खान, चाहे आईपीएल मैचों के दौरान सिगरेट पीना हो या फिर सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता करना या फिर बॉलीवुड पार्टियों में लड़ाई, क्या शाहरुख इन विवादों से हमेशा मीडिया में बने रहना चाहते हैं? अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये शाहरुख खान अगर मुसलमान नाम है उसका, हाँ, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सारे काम इस्लामी करेगा। हाँ, इस्लाम इस चीज की छूट नहीं देता है कि इस तरह से बच्चे पैदा किए जाएं। इस्लाम इस चीज की भी छूट नहीं देता है कि 2 मजहब एक तरफ एक अलग अलग मजहब पे रहें। हाँ, अलग अलग मजहब पे रहने की भी छूट नहीं देता है। अगर मैं कतर से बोल रहा हूँ, दोहा कतर, हाँ, हाँ, 4 दोनों गुनाह है कि उसने जो कुछ अब किया ये भी गुनाह है, और जो वो अलग अलग धर्म पे दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं वो भी गलत है। अगर एक धर्म में है तो जायज है औलाद, अगर दोनों अलग अलग धर्म पे रह रहे हैं तो हराम है वो। हिंदू मुस्लिम, अगर मुस्लिम हिंदू बन गया है तो हिंदू चलिए वो जायज है। अगर वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग मजहब पे हैं तो फिर वो जायज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसे में आप शाहरुख को धर्म परिवर्तन की सलाह देंगे कि उनकी पत्नी को देंगे? धर्म परिवर्तन कर कोई भी करे जो भी करना है, लेकिन एक धर्म पे जाए जो भी जाना है। शाहरुख खान अगर मुसलमान रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें मुसलमान करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर बेहतर है कि हिंदू हो जाएं। चलिए, धन्यवाद। हम धर्म के परिवर्तन के विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन अपनी अपनी राय देने के लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि मुद्दों पर लोकतंत्र की तरह खुली बहस होना जरूरी है और बिंदास बोल इसकी विशेषता है। और इसीलिए हम आपको अपने तर्क रखने के लिए, मुद्दे रखने के लिए ये मंच देते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी। हाँ, क्या कहेंगे आप? हाँ, ललित राजन बोल रहा हूँ सुरेश जी। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। और मेरा मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। जो डॉक्टर वगैरह इसमें है ये बहुत गंभीर विषय भी, जो सरकार ने भी ऐसी प्रोसेस किया है कि आप इसको जैसे ऑनलाइन करके सोनोग्राफी कोई नहीं करे, और ऑनलाइन करके वो डायरेक्ट से जो भी मतलब नहीं कर सकता अंदर की भाई बच्चे में लड़का है लड़की है। हाँ। इसके बाद में ये जो विषय है इन्होंने कोई टीवी चैनल पे दिखा नहीं रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं बालिका के लिए इतनी भी करते हैं देश भर में कि लड़की होनी चाहिए, लड़कियों के लिए सारे नाटक करते हैं, वास्तविकता ये कुछ और है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस विषय को गंभीरता से लिया है। जबकि जो सारे टीआरपी के जितने भी चैनल आ रहे हैं, जो न्यूज के नाम पर जितने भी चल रहे हैं राजस्थान में, पूरे भारत में, कोई इस विषय को बता नहीं रहा है। और यही धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर, क्या कहेंगे? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि शाहरुख खान वाला लफड़ा क्या लफड़ा है सर? आपको क्या समझ में आया है? आपको क्या समझ में आया है? मेरे को नहीं आता कि ये साला पागल है, इसको गोली मार देना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए, शब्दों का चयन न्यूज चैनल पर जब हम लाइव में बात करते हैं तो संयम के साथ करना चाहिए। मैं सारे दर्शकों को, सम्मानीय दर्शकों को आग्रह करूंगा कि आप हमारे कॉलर है, सम्मानीय कॉलर है, दर्शक है, लेकिन जब हम बात करें तो व्यक्ति भले ही गलत हो, हमारे शब्द गलत नहीं होने चाहिए। इसके लिए अलग मंच का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मंचों से हम तर्कों के साथ, बुद्धि के साथ और अच्छे अच्छे विषय सामने उदाहरण देकर रख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। शुरू करो। बोलिए। हाँ, धन्यवाद। मेरा कहना है कि अभी थोड़ा टाइम पहले
एक इमाम साहब ने बोला है कि मियाँ बीवी दो अलग अलग धर्म के रहते हैं पर उसको धर्म चेंज करना चाहिए, ये गलत बोला उन्होंने। हाँ। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हाँ। ये तो हिंदुस्तान में इसका एक बहुत अच्छा प्रतीक है कि हम एक अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक मिलजुल के रहते हैं। इसमें आपत्ति देना बहुत गलत है, बट शाहरुख खान ने जो करता है वो बहुत गलत करता है। वो तो पाकिस्तान के साथ मिले जुले है सब लगता है। वो पाकिस्तानी प्लेयर को अलाउ करता है आईपीएल में खेलने के लिए, पाकिस्तान में जाके बोलता है हिंदुस्तान में मैं सेफ नहीं हूँ, फिर इंडिया का उधर स्टेडियम में जाके मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। तो वो तो एकदम नॉनसेंस जैसा बिहेव करता है आजकल, ऐसा लग रहा है मुझे। और उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। कोई भी बड़े बड़े लोग जो है ना, पैसा वाले लोग है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। सब मुझे लगता है कुछ तो बीच में है पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन। धन्यवाद। वो हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए बोलिए। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से शाहरुख खान जो अपनी यहाँ जो भारत के अंदर जो स्थिति बता रहा है, ये बहुत गलत है। और सरकार की नजर जो है ये ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नहीं है, सरकार की नजर आज नरेंद्र मोदी के ऊपर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात का ध्यान दे कि जब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि भाई आप दो तो दो ही, तीसरा नहीं, तो इस बात का शाहरुख खान को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी कोक की जो बात कर रहा है ये बहुत गलत है। हम इस बात। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए शाहरुख खान का। इसमें कई सवाल है, लेकिन दो अहम सवाल है कि आखिर शाहरुख खान ने किस कारण से ये किया कि उसको जो पैदा होने वाला कोक से पैदा होने वाला जो बेटा है या बेटी, इसका परीक्षण किया और फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा, दो बच्चे होते हुए तीसरे बच्चे देकर वो संदेश क्या देना चाहता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शाहरुख खान जो है हमारे देश का सबसे बड़ा हीरो है। हाँ। जिसकी हिफाजत के लिए हमारे दुश्मन देश से संदेश आता है, उसका जवाब हमारी सरकार नहीं देती है। कितना सेफ है इसको मालूम है हमारे देश में ये। हाँ। और तो इसने जो गुनाह किया है, हम जैसे गरीब लोग, आप जैसे लोग अगर गुनाह करते हैं तो सरकार एक्शन लेती। बिल्कुल। और उसको अब वो जेल में होता। दूसरी बात यह है सर कि इसने जो काम किया है इस्लाम के खिलाफ किया है। अगर ये मुसलमान की औलाद है तो ये काम नहीं करता। देश के अंदर दो बच्चे बस, ज्यादा नहीं, यही होना चाहिए सर। और इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? जय हिंद सर। हाँ। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ सर। हेलो सर, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो बिंदास बोल में सर, कि शाहरुख खान ने जो किया है ये गलत है। लेकिन एक आदमी, इतना पॉपुलर आदमी है, उसकी बात को लोग इतना अहम दे रहे हैं मीडिया वाले, लेकिन जो छोटे आदमियों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं रखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चलो हो गया, कर रहा है, ये गलत है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा इस पे, लेकिन मीडिया को इतना वो कर रहे हैं तो इस पे छोटे और लोगों की तरफ। अरे भाई, अगर छोटा कोई आदमी होता तो जेल में होता, और जिसके परीक्षण किया उस डॉक्टर का मशीन भी गायब, अब तक जब्त हो चुका होता, उस डॉक्टर को भी जेल हो चुकी होती। ये तो शाहरुख इसलिए बच गया ना। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि शाहरुख और विवादों का कैसे नाता है। देखिए, शाहरुख खान यानी विवादों का बादशाह। विवाद भी ऐसे वैसे नहीं है, वो हैं जिन्हें लोग पचा न सके। इनमें से कई विवाद ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग शाहरुख पर असभ्य होने का आरोप तक लगा रहे हैं। अब हम शाहरुख के ऐसे ही विवादों से आपको रूबरू कराते हैं। शाहरुख ने ताज़ा विवाद को जन्म दिया है किराए की कोख से तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर। दरअसल शाहरुख खान सरोगेट मदर यानी किराए की कोख से अपने तीसरे बच्चे के बाप बने हैं, लेकिन शाहरुख ने जन्म से पहले ही बच्चे को बेटा कहकर पुकारा। इस पर लोगों ने अंदाजा लगाया
कि शाहरुख ने जन्म से पहले होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराया। आपको बता दें कि भारत में जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। शाहरुख ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अभी तक शाहरुख पर कानूनी शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। क्या ये कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? शाहरुख को 2009 में अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोका गया। तब शाहरुख ने कहा था कि मेरे नाम में खान होने की वजह से सुरक्षा अधिकारियों ने आतंकी समझा। इसके बाद शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। 26/11 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में खेलने पर बैन लग गया, लेकिन शाहरुख ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के IPL में खेलने की पैरवी करके सबको चौंका दिया। इसके बाद शिवसेना ने शाहरुख की फिल्म माय नेम इज खान का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन एक बार फिर शाहरुख को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोका गया। इस बार शाहरुख को क्यों रोका गया, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि शाहरुख ने पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर कई शो किए, जिनका पैसा बाढ़ पीड़ितों की बजाय आतंकियों की जेब में गया। अब आतंकी उस पैसे का क्या करेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। इसी पूछताछ के लिए शाहरुख को अमेरिका हवाई अड्डे पर रोका गया। शाहरुख ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। शाहरुख ने कहा कि भारत में मुसलमान होने के कई नुकसान हैं। इसके बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री ने शाहरुख को पाकिस्तान आने का न्योता दे डाला। इसके बाद कई लोग शाहरुख को जिहादी मानसिकता वाला बताने लगे। यही नहीं, सार्वजनिक जीवन में भी शाहरुख विवादों में छाए रहते हैं। एक IPL मैच के दौरान शाहरुख लाखों क्रिकेट प्रेमियों के सामने सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते कैमरे में कैद हो गए। राजस्थान में हुए इस मैच के बाद लोकल कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे ही एक मैच के दौरान सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए शाहरुख कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के ड्रेसिंग रूम चले गए। बात यही नहीं रुकी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख मैदान के अंदर ही घुस गए, जहां खिलाड़ी खेलते हैं। पुलिस के रोकने पर शाहरुख पुलिस अधिकारियों से ही भिड़ गए। शाहरुख के प्राइवेट बॉडीगार्ड पुलिस को ही धमकाने लगे। इसके बाद शाहरुख की वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री ही बैन कर दी गई। एक पार्टी में शाहरुख ने फिल्म निर्मात्री फराह खान के पति को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान शाहरुख और सलमान में भी खूब झगड़ा हुआ। अभी तो और भी कई विवाद हैं जो आपके सामने आना बाकी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सर। जी सर, मेरा ये कहना है, शाहरुख खान जो हैं वो एक मैच्योर्ड इंसान है, 2 बच्चों के बाप हैं। जो वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी जिंदगी, पर्सनल लाइफ है, जिसके अंदर हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब लोग मोदी का वास्ता दें या रिलीजन का वास्ता दें, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, रूल्स है। अगर वो कुछ उसके खिलाफ कर रहे हैं तो वो उन पे छोड़ दिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी की पर्सनल लाइफ टेलीविजन पे नहीं करना चाहिए। आप कर रहे हो ये भी गलत है मेरे अंदाज से। किसी भी एक नॉर्मल आदमी के बारे में आप नहीं करोगे बात। सिर्फ शाहरुख खान क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टार है उसको हम लेके आ रहे हैं और लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि एक गलत चीज है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और एक है, एक रिलीजन है, एक लोग हैं जो सब साथ रहते हैं। हमें बहुत खुशी है और हमारा इंडिया बहुत महान है। हमें एक साथ रहने पे क्या आपत्ति है? वो तो रहना चाहिए, हम उस पर कहां बात करें। हम कह रहे हैं कि भारत में लिंग परीक्षण करके आप क्या आप इसका तरफदारी करेंगे कि उन्होंने चेक किया कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की है? लड़की अगर होती तो क्या शाहरुख आगे आते? कानून है, मुझे मालूम है। इस चीज को मालूम करने के लिए सख्ती से मना है। इसे कानून पे छोड़िए। हाँ, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कानून तो नहीं कर रहा है ना। कौन सी गवर्नमेंट करेगी? जो गवर्नमेंट शाहरुख को खुद सेलिब्रिटी बना रही है वो करेगी। मुंबई में वो रहते हैं, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी है, उसने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। एक शरीफ आदमी है, उसको मीडिया के अंदर इस तरह लाइव दिखाना। आपको पता है कि शाहरुख खान ने पाकिस्तान में बाढ़ आई तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम किए, लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। ये पता है आपको? सर देखिए सर, मुझे सब मालूम है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं या आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। अगर देश पर किसी के व्यक्तिगत लाइफ का बुरा असर पड़ता है तो उसको हम जरूर इंटरफेयर करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। शाहरुख ही नहीं, अपने देश के कई मुस्लिम अभिनेता हमेशा इस देश के प्रति देशभक्ति नहीं दिखाई है। हमारे दो को नहीं मानते।
देश के कानून को हमेशा ठेंगा दिखाते हैं। अल्पसंख्यक होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द इस देश के लिए घातक है, इसे हटा देना ही चाहिए। शाहरुख अपनी विवाह हिंदू नारी गौरी से की है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, देश को तोड़ने हेतु, क्योंकि हिंदू घटा देश बटा का फार्मूला का उपयोग हो रहा है। राष्ट्र इस बात को गहराई से समझे। जो भारत के कानून को नहीं मानते, लिंग परीक्षण करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति एवं डॉक्टर को देश विद्रोह कानून विद्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। गांधी के देश में सत्य बोलना अपराध हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। अमित गुप्ता बात कर रहे हैं कानपुर देहात से। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर उधर से? सर सॉरी, सेकंड बार कॉल करके आपको ट्राई करते हैं। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया। मैं कॉलर को कहूंगा कि जब भी आप कॉल करें तो यहां पर जो आपको सूचना दी जाती है उसका पालन करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक महान अभिनेता को ये अवैध काम नहीं करना चाहिए। चाहिए था देश से किसी भी बालक को गोद ले लेते और पाकिस्तान की बजाय उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल, धन्यवाद। ये गोद लेने की जो बात है, किसी की कोख को, भाड़े की कोख को लेकर बच्चा जनना, ये एक ऐसी हवस है कि जो अपना डीएनए का, अपने खून की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन उससे उदात्त हेतु उन लोगों को देना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को उदात्त कहना चाहिए। जो लोग दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करके उनको गोद लेकर अपना बेटा बनाते हैं, और खास करके ऐसे लोग जिनके क्रियाकलाप या जिनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ पर इंपैक्ट करती है, उन लोगों को ऐसे मामले में संदेश देने के लिए जरूर कभी कभी अपना नुकसान तक झेलना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सर ये जो अभी आप चला रहे हैं शाहरुख खान के फेवरेटेड बेबी के ऊपर, हाँ, क्या आपके चैनल वाले रिसर्च नहीं करते हैं क्या? हेलो, आपको ये नहीं पता कि 31 मई के महीने में ही शाहरुख के यहाँ बेबी आ चुका था, और ये जो खबर आई है कि उसके यहाँ मतलब लिंग परीक्षण हुआ है, ये खबर आई है जून के एंड में। हेलो, धन्यवाद। शायद आप जानते नहीं कि यह खबर रेफरेंस विथ बैक डेटेड आई है। यह खबर आज नहीं आई है, यह रेफरेंस विथ बैक डेटेड है कि अगर शाहरुख को बच्चा होने के पहले ही उन्होंने नाम बेटा है या बेटी बोल दिया तो इसका मतलब उनको पता है कि क्या होने वाला है। ये कैसे पता चला? और इसका इन्वेस्टिगेशन भी जो जारी है उसमें शाहरुख खान कोऑपरेट नहीं करे। अब तक 2 बार इनके घर पर अधिकारी गए, ये मिले नहीं है। अगर ये निर्दोष है तो क्यों मुंह छिपाए फिरते हैं, ये सवाल है। अगले कॉलर। हाँ, हेलो चौहान साहब, नमस्कार। बोलिए। हाँ चौहान साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार के तरफ से, क्योंकि आप ऐसा चैनल चलाते हैं जिसको सुन करके बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। और शाहरुख खान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान में नहीं, कहीं और के सपने देखते हैं। वो एक पढ़े लिखे जनरेशन होते हुए है, हर एक इंसान के साथ, हिंदुओं के साथ मिलकर चलना चाहिए उनको। सिर्फ कहने में है, ये गा से गणेश नहीं बोल सकते, ये धर्म गा से गधा बोल सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हमेशा इन्होंने देश के विरुद्ध काम किया है। बड़े बड़े मैं देखता हूँ अभिनेता हैं ये, पाकिस्तान के जब कोई भी आपदा आती है तो उनको हेल्प करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में आपदा आती है तो उसके खिलाफ चलते हैं लोग। हमारे एक तो मैं हिंदुस्तानियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटी बड़े सस्ते हैं। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, देखिए परिणाम। समाज पर गलत असर पड़ेगा। किराए की कोख से बच्चे को जन्म देना इन सेलिब्रिटी की आदत बन जाएगी। इससे समाज के दूसरे लोग भी इन सेलिब्रिटी के पद चिन्हों पर चलने लगेंगे। दूसरे सेलिब्रिटी भी फिगर खराब होने का बहाना लेकर किराए की कोख का सहारा लेने लगेंगे। बॉलीवुड की दूसरी हीरोइंस भी अपने फिगर को ध्यान में रखते हुए किराए की कोख का प्रयोग कर सकती हैं। देश में 2 से अधिक बच्चा पैदा करने का चलन बढ़ जाएगा। हम दो हमारे देव की कहावत हमारे समाज के लिए बनी है, लेकिन कुछ लोग पहले से ही कई बच्चों के माँ बाप होने के बावजूद किराए की कोख से बच्चे पैदा करने का चलन बढ़ा रहे हैं।
किराए की कोख का चलन बढ़ जाएगा। आने वाले वक्त में बच्चे वाले भी और बिना बच्चे वाले भी किराए की कोख के जरिए बच्चा पैदा करना शुरू कर देंगे। किराए की कोख का अधिकार इसलिए मिला है जो परिवार बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, वो सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा कर सकते हैं। लिंग परीक्षण कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। जिस तरह से शाहरुख खान पर जन्म से पहले बच्चे के लिए परीक्षण करने के आरोप लग रहे हैं, उससे तो लगता है कि लिंग परीक्षण कानून केवल आम आदमी के लिए है। कन्या भ्रूण हत्या बढ़ जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग परीक्षण कानून बना, लेकिन कुछ लोग इस कानून का खुलेआम मजाक बना रहे हैं, जिससे समाज में महिला पुरुष का अनुपात गड़बड़ा रहा है। आखिर आबादी की क्या है ये पूरी समस्या? देखिए, जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आतंक बढ़ रहा है, उसी तरह हमारे देश की आबादी भी बढ़ रही है। इंदिरा गांधी ने जब आबादी को काबू में लाने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठी। बस तभी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हिम्मत नहीं की आबादी को काबू में लाने की। पर अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोशिश नहीं करेगी, अगर देश की सरकार ऐसी कोशिश नहीं करेगी, तो देश का क्या होगा? लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि बढ़ती आबादी से सभी को नुकसान होगा, और जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, बच्चे बच्चे से आबादी बढ़ती है। भारत का ही देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार शहरों की आबादी साल 2035 तक 60 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। शहरों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, शहरों में मिल रही बेहतर जिंदगी के कारण, शहरों में ज्यादा नौकरियों के अवसरों के कारण, जहाँ एक तरफ ग्रामीण भारत की आबादी कंट्रोल में आ जाएगी, वहीं शहरों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। अगर इस बढ़ती आबादी को संभालना है तो सरकार को अभी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर डालना होगा। सोचिए, हमारे शहरों की आबादी कुछ 30 करोड़ से बढ़ जाएगी, जबकि कई देशों की पूरी आबादी इतनी होती भी नहीं। कई देशों की पूरी आबादी इससे बहुत कम होती है। जहाँ लोग ज्यादा होंगे, जहाँ जगह कम होगी, वहाँ जाहिर सी बात है कि परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। अभी ही सभी के सर छत नहीं है। अगर आबादी ऐसे बढ़ती चली गई तो बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। घरों की रहने की जबरदस्त कमी है हमारे शहरों में, और ये आज की तस्वीर। बात की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को 2.5 करोड़ से ज्यादा घर चाहिए होंगे, और वो भी मिडिल क्लास के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। शाहरुख खान के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब गलत लगाए जा रहे हैं। वैसे ऐसा तो कोई छह नहीं है शाहरुख खान को। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब शाहरुख खान के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब शाहरुख खान ऐसे है नहीं है, अपने इंडिया के सुपरस्टार है शाहरुख खान। और क्या कहेंगे शाहरुख खान के? यही कहेंगे बस शाहरुख खान के। धन्यवाद। अपने इंडिया, आप किसी के फैन हो सकते हैं, आपको कोई भी सेलिब्रिटी पसंद आ सकता है, ये आपकी चॉइस है, आपकी लाइकिंग है, इस पर हमें कोई नहीं कहना है। लेकिन आप अगर किसी के अंधे अनुयायी होते हैं तो ये गलत है, खास करके तब जब वो व्यक्ति इस देश के कानून को तोड़ता है, यहाँ की परंपराओं को गलत मोड़ देने का प्रयास करता है, इस देश के दुश्मन राष्ट्र के साथ हाथ मिलाने की बात करता है, उसके फेवर में बात करता है। ऐसे में केवल आपको उसका अभिनय पसंद है, इसलिए आप अगर उसका अंधानुकरण कर रहे हैं तो यह 100% गलत और गलत है। यह करने की गलती हम ना करें। अगले कॉलर। हाँ सर, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि शाहरुख खान अल्पसंख्यक है और हमारे देश की सरकार वोटों की राजनीति कर रही है। हाँ। आज मुलायम सिंह, लालू यादव ये कहाँ चले गए? जो मतलब जो है, अगर कोई हिंदू सेलिब्रिटी होता तो उसके लिए टांग खिंचाई कर देते। और शाहरुख खान क्योंकि वोटों की राजनीति है, इसलिए ना कांग्रेस सरकार इसका विरोध करेगी, ना लालू सिंह यादव करेगा, ना मुलायम सिंह करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मतलब जो एक किराए की कोख है, एक तकनीक है, और ये तकनीक केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी कि जिनके बच्चा ना हो। हाँ। और ये लोग जो है सेलिब्रिटी क्या, ये मतलब इसका एक मनोरंजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब जो सही है, और मतलब जो है इनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे संजय दत्त की सजा में मतलब जो है लोगों ने कितना बवाल किया था, और शाहरुख खान के इतने बड़े मतलब अपराध को मतलब जो है लोग कोई मतलब जो है, इसलिए हमें आने वाले दिनों में इसकी जो फिल्म आ रही है उस फिल्म की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। किसी भी हिंदू या किसी मुस्लिम भाई को फिल्म देखनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं शाहरुख खान का। इस मुद्दे पर चर्चा तो हो रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। देश में तमाम मीडिया ने इसको उठाया, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, लेकिन सरकार चुप है। अभी भी इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख जब चेन्नई गए तो इस विषय पर जब उनको सवाल पूछा गया तो इस विषय पर बोलने से उन्होंने मना कर दिया, बल्कि एक तरीके से नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ऐसे में क्या है आपका कहना? क्या आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अपनी बात को आप वॉइस कॉल में टेलीफोन नंबर पर कॉल करके रख सकते हैं, स्काइप पर कॉल करके वीडियो में रख सकते हैं, और फेसबुक हमारा आईडी है सुदर्शन न्यूज, इस पर जाके अपनी बात को भी रख सकते हैं। हम स्क्रीन पर आपको तीनों अभिव्यक्ति आपकी पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में कॉलर भी लेते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए सर, मेरा ये कहना है कि ये जो शाहरुख खान हैं, जब कुछ और लोग हैं जिन लोग अपना देश के अंदर या बाहर विदेशों में जाकर के अश्लील हरकतें करते हैं, जो लोग, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हाँ। जो कि हमारे समाज के लिए और हमारे बहन भाइयों के लिए, अपने जगत के लिए बहुत बैड इम्पैक्ट ये लोग दे रहे हैं। और जो इनके लोग फैन बनते हैं, बिना सोचे समझे वो बेहद पोजीशन में बनते हैं। दूसरे बात मैं ये कहूँगा कि जो पॉपुलेशन का सिस्टम है, वोट बैंक का सिस्टम है, हमारे को कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए कि जो जिस घर के अंदर एक प्रॉपर जो पॉपुलेशन से ज्यादा मतलब लोग जन्म देते हैं, उनको वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए इस देश के अंदर, ताकि अच्छी सरकारें बने, अच्छे लोग सामने। ऐसा ना हो कि अनपढ़ गवार लोग कुछ भी लेकर के वोट डाल दें। दूसरे इसका मैं ये कहना है मेरा कि शाहरुख खान का क्या रोल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा सुपरस्टार है, क्या है, इसने क्या कर दिया है देश के लिए? इसने तो सारा ढांचा बिगाड़ रखा है, लड़के लड़कियां फजूल में मतलब के ऐसे बढ़ रहे हैं। इसका रोल क्या है इस देश को बनाने के लिए? बट वाज द टू गिव बर्थ टू ए थर्ड चाइल्ड? इसको पूछा जाए क्यों उसने को किराए पे ली है, इसके अगेंस्ट केस दर्ज करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके कोई बात बनती है। अदरवाइज तो ऐसे हम लोग अब अपना टेम्परेचर ऊपर करते रहेंगे, जा अपने आप को परेशान करेंगे। मतलब कोई प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, मेरे कहना ये है। आई कैन आल्सो पार्टिसिपेट इफ समथिंग इज डन पॉजिटिवली इन ए कंपोजिट मैनर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए जी। नमस्कार। बोलिए जी। नमस्कार। क्या कहना है आपको? नमस्कार। हाँ जी, मैं सऊदी अरबिया से समीउल्लाह बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शाहरुख खान के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो आप उस डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं जो शाहरुख खान को पकड़े पहले? हाँ, आपको उस डॉक्टर को पकड़ना चाहिए ना। मतलब आपकी इच्छा है कि डॉक्टर के ऊपर, मतलब आपकी इच्छा है कि डॉक्टर के ऊपर तो कार्रवाई हो लेकिन शाहरुख पे ना हो। दोनों पे होना चाहिए ना, एक पे नहीं हो ना। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इसमें जो भी गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यही न्याय की बात हम करें जो अब तक नहीं हुआ है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, पवन भारद्वाज। बोलिए। ऐसा है कि जो आपने जो मैटर उठाया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान में ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान नागरिक हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, ये सेलिब्रिटीज होने के बाद भी हिंदुस्तान के कानून को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता ऐसे लफ्ज, जो मीठे लफ्ज हैं, जो देश की राष्ट्रीयता में जहर बोल रहे हैं, उन्हीं का बोलबाला है। ये हमारे देश का एक MP पार्लियामेंट में हमारे वंदे मातरम गाने से इनकार करता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वोटों की राजनीति है। यही आजम खां जो समाजवादी पार्टी का नेता है, वही कहता है कि भारत माता वो डायन है, मुसलमानों का खून पीती है, फिर भी वो वोट लेकर जीत जाता है, उनको भी उसको वोट देते हैं। और बदकिस्मती इस देश की कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश के मुसलमान खुद को हिंदुस्तानी नहीं कहलाते, और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं। चलिए, सबको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शाहरुख खान जैसी गलती करने वालों की सजा बाकी जो लोग हैं इनोसेंट है उनको नहीं देनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए साहब। देखो, मुस्लिम जितने गुंडे हैं, शाहरुख खान को क्या, मुस्लिम जितने गुंडे उनको सबको, और हिंदुस्तान में
सुपरस्टार गुंडे बनने की छूट दे रखी है हमारी सरकार ने। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इस जगह जो कोई हिंदू होता या दूसरा होता तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती। इसलिए मीडिया को और देश की जनता को आगे आना चाहिए। देखो साहब, एक वर्षों पहले एक अहमदाबाद के अंदर गुंडा था और कांग्रेस की सरकार थी, उसको खुलेआम जो भी चाहे वो कर सकता था। 7-7, 8-8 मर्डर उसने एक ही साथ हुआ, उन्होंने भूकंप में चला गया, कहीं पता ना हुआ। फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया कि कोई इसके ऊपर कोना प्रूफ नहीं मिलते हैं। हाँ, इतने हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के लिए, मुसलमान गुंडों के लिए तो स्पेशल सुविधा रखी है सरकार ने। जय हिंद। धन्यवाद। मैं जो कह रहा था कि क्या बुरे परिणाम होते हैं ऐसे घटना की, एक ही परिणाम है कि घटना शाहरुख ने की है, लेकिन सारे मुसलमानों को इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि शाहरुख अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर गलत संदेश जाता है और यही संदेश एक रिएक्शन के रूप में समाज में आता है। ये बड़ा परिणाम है। इसके लिए आप बोलने वाले को गलत नहीं ठहरा सकते, इसके लिए करने वाले को और इसके ऊपर कार्रवाई ना करने वाले को गलत ठहराया जाना चाहिए, जो हम ठहरा रहे। हमारी शाहरुख से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। शाहरुख के फिल्मों या उनके व्यक्तिगत जीवन से हमको कोई मतलब नहीं है, ना इतना टाइम हमारे पास है, ना ऐसे विषय इस देश के चिंता के हैं। लेकिन फिर भी जब ऐसे विषय जो समाज के ऊपर परिणाम कारक रीत्या खास करके नकारात्मक परिणाम देते हैं तो उस पर हमको बोलना जरूरी होता है। हम आपको उपाय दिखाते हैं। शाहरुख खान को लिंग परीक्षण कानून के लिए सजा मिले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन शाहरुख पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। लिंग परीक्षण कानून को कठोरता से लागू किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने वाले कानून लिंग परीक्षण को देश में ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। अगर कठोरता से लागू नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में महिला पुरुष लिंग अनुपात बिगड़ सकता है। बॉलीवुड आगे आकर शाहरुख का विरोध करे। जिस तरह से बॉलीवुड में किराए की कोक का चलन शुरू हुआ है, उससे तो लगता नहीं कि बॉलीवुड शाहरुख खान का विरोध करेंगे। इस्लामिक विद्वान आगे आकर शाहरुख का विरोध करे। छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी करने वाले इस्लामिक विद्वान अभी तक चुप बैठे हैं। हालांकि कुछ ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताकर शाहरुख को फटकार जरूर लगाई है। समाज शाहरुख को सेलिब्रिटी न माने। अगर आप किसी को सेलिब्रिटी मानेंगे तो उसकी तरह कार्य करने की सोचेंगे। ऐसे में आप शाहरुख जैसे कदम उठा सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी ही ना माने। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, शाहरुख खान या सलमान खान, एनीबडी, कोई भी वीआईपी हो, तो मतलब जो अगर आम नागरिक है जो इंडिया के अंदर, हाँ, तो उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं। अगर हम आम नागरिक इस काम को करवाते जो कि शाहरुख खान ने करवाया है, हाँ, तो उस पर कार्रवाई बहुत गंभीर रूप से लेनी थी। बिल्कुल। कि शाहरुख खान जो है ना, पैसे वाले, काफी मतलब उनके पास पैसा है, वीआईपी है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अभी संजय दत्त को देखिए, संजय दत्त अभी जेल में गए हैं। अगर यही कोई आम नागरिक होता तो उसके लिए कितनी बड़ी कार्रवाई होती, अंडरवर्ल्ड से बात करना ही काफी हो जाता। तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, जय हिंद। जय हिंद। हाँ सुरेश भाई, मैं आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी आवाज उठाइए। अगले शनि एक ऐसा प्रोग्राम है क्या, भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? बराबर है, हिंदुओं की वजह से बढ़ रही है, मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, कि ऐसे फिल्म स्टार की वजह से बढ़ रही है? बराबर है। और वो डॉक्टर है जो लिंग परीक्षण किया, और इन दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, ओके, धन्यवाद। हम ऐसे तमाम मुद्दे बिंदास में उठाते रहते हैं, आंकड़ों के साथ, पूरे घटनाक्रम के साथ। आपके पास भी अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो आप हमको लिख भेज सकते हैं। हम बार बार आपको आह्वान करते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये इस देश के देशभक्तों का चैनल है। आप समाज से जुड़े हुए, इस देश से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं जिसकी सार्वजनिक मंच पर चर्चा होनी चाहिए, लोक सहभाग उसमें होना चाहिए, ऐसे मुद्दे हम जरूर उठाते हैं। आप हमको ऐसे मुद्दे जरूर लिख भेज सकते हैं। हमारा इसके लिए पता है सुदर्शन न्यूज, जो कि हम आपके सामने स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, A88 सेक्टर 4 नोएडा, पिन कोड है 201301 यूपी। बिंदास बोल @sudarshan.tv.com। हमारा फेसबुक आईडी भी नीचे दिया हुआ है, और स्काइप आईडी है, ट्विटर आईडी है,
और YouTube पर भी आप सुदर्शन न्यूज से हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। जी सर। हेलो सर। बोलिए बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ, मेरा 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 ये कहना है कि हेलो सर। हाँ, मेरा ये कहना है सर कि आप एक शाहरुख खान, एक मुस्लिम ने ये काम किया, पूरे मुस्लिम को क्यों आप बदनाम किए हुए हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमने जिन्होंने किया ऐसा कहा, हमने उनको भी ये ऐसा बोलने से रोका है। ये मीडिया क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। आप एक सारे लोग जहाँ तहाँ से आ रही है वो, समझा? मेरी बात सुनिए, इसमें मुस्लिम का क्या इसमें गलती है? आपने बिल्कुल बिल्कुल कि अभी बिल्कुल आपने जो कहा ये सही है, और शाहरुख के गलती के लिए पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सर मेरे को ये बोलना है कि शाहरुख खान हिंदू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या नाम है, ये अपनी मनमर्जी करेंगे। हाँ। और आजकल में वोट बैंक की नीति चल रही है, जिसके कारण कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुओं को दबाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुओं को दबा नहीं सकते। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये बिंदास प्रोग्राम चल रहा है सर। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? जी सर। हाँ जी सर। ये शाहरुख खान के जो मतलब ये बारे में ना, इसने मतलब ये जो इसके बारे में जो सोनोग्राफी की इसने सर पहले थे। हाँ हाँ, वही सर में ये कह रहे थे कि अभी मतलब मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, वैसे शरीयत में ये जायज नहीं है। हमारे मजहब में ये जायज नहीं है कि पहले चेक करो ऐसा लड़का है कि लड़की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शाहरुख खान को उसके गलती के लिए पहले बोलना चाहिए। हेलो सर। धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं। जी सर। जय हिंद। नमस्कार जी, मेरा नाम दीनदयाल है। हाँ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये तो इनका जो रिश्तेदारी भी है। हाँ। मैं इनके जो इनकी गौरी जो उनकी वाइफ है, वो उनका जो बैकग्राउंड भी देखा जाए, हाँ। वो भी अंग्रेजों के टाउट थे। हाँ। वो बंगा की है। हाँ। उसको बंगा पंजाब में एक छोटा सा कस्बा है। हाँ। वो उसके नानके वही हैं। वो अंग्रेजों के टाउट हुआ करते थे। हाँ। तो ये कांग्रेस वाले हैं या तो ये मुसलमानों के लिए तो कुछ भी करते हैं, और दूसरों को ये आदमी को करे तो उसके लिए तो इनके कानून बड़े सख्त हो जाते हैं। धन्यवाद। हमने आपके सामने पूरा ये मुद्दा रखा और चाहा कि इस विषय पर चर्चा हो। मैं दोबारा कहता हूं कि ये शाहरुख का कहने के लिए भले ही निजी मामला हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने निजी जीवन में ऐसी गलतियां करने का अधिकार किसने दिया जो समाज के ऊपर बुरा असर डालती हो। इस देश में जब हम दो हमारे दो की बात हो रही है, धर्म के आधार पर आप बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे, उसके लिए कानूनन रोक नहीं है। जब आप अपने बीवी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते या आपकी बीवी इसके लिए अनुमति नहीं देती, तो क्या आप किराए की कोख लेकर अगर ऐसा करेंगे और ये कहेंगे कि हमारी निजी जिंदगी है, तो ये समाज में गलत संदेश जाएगा। कल कोई करोड़पति कहेगा कि मैं 100 किराए की कोख लूंगा और 100 बच्चे एक साथ पैदा करूंगा। ये केवल उसके व्यक्तिगत संपत्ति का 100 भागों में होने वाला विभाजन नहीं है, ये इस देश के अधिकारों पर होने वाला विभाजन भी है, जो भी कदापि भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। साथ साथ में ऐसा भी जो परीक्षण, लिंग परीक्षण की बात आई है, यह भी 100% गलत है और इस्लाम भी इसको अनुमति नहीं देता है, ये इस्लामिक विद्वानों ने भी कहा है। लेकिन दुख उस कॉलर के प्रति मुझे लगता है कि जो केवल शाहरुख के फैन है, इसलिए शाहरुख के काम को आंख बंद कर समर्थन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस प्रांत का है, किस भाषा का है, ये हम कभी नहीं देखते, ना देखना चाहिए। हमें हिंदुस्तानी होने से मतलब है, लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है तो अपना हो पराया हो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।